हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, समुद्री दलदल में उगने वाले पौधे हैं। विकल्प ए यूफोर्बिया तथा नीरियम, विकल्प बी टाइफा तथा रेननकुलस, विकल्प सी राइजोफोरा तथा सोरेंशिया, विकल्प डी ऑर्किड। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति के अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है पादप पाए जाते हैं, वो यहाँ पर जो है अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप अपने आवास तथा स्थान के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जो पादप होते हैं वो यहाँ पर जो है मरुद्भिदीय होते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर जो क्षेत्र होता है वो मरुद्भिदीय होता है, मरुस्थल में वो यहाँ पर उगते हैं। इसके पश्चात कुछ जो पादप होते हैं वो यहाँ पर जो है जलोदभिदीय प्रकार के होते हैं। तो जलोदभिदीय जो पादप होते हैं वो यहाँ पर सामान्य रूप से जो है जलीय क्षेत्रों में उगते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ पादप होते हैं उनकी अगर बात करें तो वो यहाँ पर जो है सामान्य क्षेत्रों में, तो उन्हें हम यहाँ पर जो है समोदभिदीय पादप कहते हैं, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में सामान्य ताप व दाब पर वो रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ पादप होते हैं वो यहाँ पर जो है समुद्री दलदल में पाए जाते हैं। उन पादपों को हम यहाँ पर जो है मैंग्रोव पादप या फिर मैंगोर क्षेत्र या फिर दलदली क्षेत्र वाले पादप कहते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर उदाहरणों की हम बात करें तो मरुद्भिदीय के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विकल्प ए के अंतर्गत हमें यहाँ पर दिया है यूफोर्बिया। तो यहाँ पर यूफोर्बिया जो है वो यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नेरियम भी इसके अंतर्गत आता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें जलोदभिद की, तो जलोदभिद के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर टाइफा आता है। वो रेननकुलस जो है वो भी यहाँ पर जो है जलोदभिद के अंतर्गत आता है। इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है जलीय अनुकूलन पाए जाते हैं। समोद्भिद के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ पर जो है आर्किड्स पाए जाते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। इसके पश्चात अगर मैंग्रोव क्षेत्रों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है राइजोफोरा आते हैं, और राइजोफोरा के साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोरेंशिया भी इसमें आता है। इनमें यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जो है जड़ें पाई जाती है विशिष्टीकृत रूप से रूपांतरित हुई, जिन्हें हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, जो कि दलदली क्षेत्र में जो है सहायता प्रदान करती है श्वसन के लिए। तो ये मैंग्रोव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समुद्री दलदल में पाए जाने वाला विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही होगा, राइजोफोरा व सोरेंशिया। तो इसका जवाब विकल्प सी होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।